नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर नए हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि आज की ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगेगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है सामने आ रही है। खुशखबरी यह है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा जो है बिहार सरकार देने जा रही है। सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सचिवालय में जो है इस बात को लेकर के हलचल जो है बहुत तेज है। आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार ने अध्यापक नियमावली 2023 और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो है हमने प्रस्तुत किया था। दोनों में थोड़ा सा हम लोग देख लें क्या समानता है और क्या अंतर है। तो अध्यापक नियमावली 2023 और नियोजित शिक्षकों के लिए जो नियमावली प्रारूप सामने आया था उसका नाम दिया गया था अध्यापक नियमावली 2023 के बदले जो है विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। तो थोड़ा सा इसमें नाम का अंतर था। आगे देखते हैं। उसमें भी जो है शुरू में जो वेतन मिलना था वो 25,000 रुपये से स्टार्ट था, जबकि विशिष्ट शिक्षक में भी 25,000 रुपया से ही वेतन जो है शुरू किया गया था। अब हम यहाँ पर संवर्ग की बात कर लें तो अध्यापक नियमावली 23 में यह स्पष्ट था कि जो भी शिक्षक इस नियमावली के अंतर्गत आएंगे वो जो है जिला संवर्ग के शिक्षक कहलाएंगे। वहीं पर अगर विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो उसमें भी यह जिक्र था कि विशिष्ट शिक्षक जो बनेंगे वो भी जिला संवर्ग के शिक्षक माने जाएंगे। के लिए जहां अनुच्छेद 309 के तहत जो है बहाली होनी थी, वहीं पर अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत जिन शिक्षकों की बहाली हो रही है वह बहाली 243 जो है अनुच्छेद के अनुसार हो रही है। यहीं पर थोड़ा सा जो है डिफरेंस था। अगर हम अध्यापक नियमावली 2023 और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की बात करें तो दोनों में ही जो है इस बात का जिक्र था कि इस परीक्षा के बाद दोनों लोग जो है राज्यकर्मी बनेंगे। लेकिन विशिष्ट शिक्षक में कहीं स्पष्ट जो है ये नहीं किया गया था कि विशिष्ट शिक्षक के माध्यम से जो शिक्षक सफल होते हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा जो है दिया जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों नियमों का तुलनात्मक अध्ययन करें, गहनता से अध्ययन करें तो ये पता चलता है कि दोनों नियमावली में मात्र अंतर जो है एक धागे के बराबर है। यानी दोनों नियमावली बिल्कुल समान है और दोनों शिक्षकों को जो है बहाली के बाद एक तरह की सुविधा मिलने जा रही है या मिलेगी। फर्क इतना ही है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक जो है उनको पहले ही ये पता है कि हम जो है राज्यकर्मी के रूप में बिहार के विद्यालयों में अपना योगदान करेंगे, जबकि जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए विशिष्ट शिक्षक का नाम दिया गया था और वे जब विद्यालय में योगदान करते तो उन्हें जो है विशिष्ट शिक्षक के नाम से जाना जाता। जबकि इसी बात को लेकर के बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनमें यह जोर दे करके कहा गया था कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको 100 क्षमता परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ेगा। अगर कोई नियोजित शिक्षक 3 बार में 100 क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इन्हीं प्रमुख 2 बिंदुओं पर जो है बिहार के नियोजित शिक्षकों को काफ़ी आपत्ति है और इसी पर बिहार के नियोजित शिक्षक या फिर जो है नियोजित शिक्षक संगठनों ने जो है आपत्ति दर्ज कराई है। बारी आती है कि बिहार सरकार इन आपत्तियों पर क्या निर्णय लेने जा रही है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार अब इस पर जो है बिल्कुल सजग हो चुकी है, क्योंकि बिहार सरकार के सामने एक से एक झटके जो है आ रहे हैं और बिहार सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। इसके पहले आपने देख चुका है कि जब 1 to 5 से बीएड योग्यताधारियों को अलग किया गया तो बिहार सरकार के लिए ये जितने भी अभ्यर्थी थे वह जो है सरदर्द बनकर के सामने खड़े हैं। फिर जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम निकला,
आप सभी इस बात से अवगत हैं कि इस एग्ज़ाम के रिजल्ट निकलने के बाद भी बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो ये चाह रहे हैं कि उनके लिए जो है हमारा पुराना ही विद्यालय सही है, क्योंकि जो पत्र शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है उस पत्र में स्पष्ट है कि जो भी नियोजित शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा में सफल हुए हैं उन्हें जो है सबसे पहले सुदूर के विद्यालयों में योगदान कराया जाएगा और उसके बाद ही जो है अगर सीट बचता है तो वह करीब के विद्यालय में होंगे। ऐसे तो इस प्रकार इन नियोजित शिक्षकों के सामने जो है एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इस बात की चिंता है कि हम इतने कम वेतन में अपने परिवार से इतने काफ़ी दूर कैसे रह पाएंगे, जबकि उन्हें स्थानांतरण की सुविधा जो है प्राप्त है। बिहार सरकार को चाहिए था कि वह सबसे पहले जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके आसपास के विद्यालय में अगर जगह खाली हो तो उनका वहां योगदान कराया जाए। इससे सरकार इस मकसद में सफल भी हो जाती कि हम आक्रोश का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि बिहार सरकार, शिक्षा विभाग ये ऐसे ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जिसको लेकर के शिक्षा विभाग और शिक्षकों में हमेशा टकराव जो की स्थिति बनी रह रही है। अब जो है बिहार सरकार द्वारा इस बात पर चर्चा की जा रही है कि क्या नियोजित शिक्षकों द्वारा प्राप्त आपत्ति जो आई है उसमें किन किन बिंदुओं पर बिना किसी जो है व्यवधान के परिवर्तन किया जा सकता है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार या सचिवालय से जो अपडेट आ रहे हैं उसके अनुसार बिहार सरकार को विशिष्ट शिक्षक नाम बदलने में किसी प्रकार का एतराज़ नहीं है और न ही बिहार सरकार को इस बात को लेकर के एतराज़ है कि जो पे मैट्रिक्स बना है वास्तव में नियोजित शिक्षकों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षक अभी जो है बहुत सारे नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो अगर पे इंडेक्स की बात करें तो उसमें 12वें लेवल पर जो है कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त है। तो बिहार सरकार इस शर्त को भी जो है हटाने में किसी प्रकार की झिझक महसूस नहीं कर रही है। रही बात 3 बार परीक्षा देने के बाद सेवा मुक्ति की, तो इस पर भी बिहार सरकार जो है नरम रुख अपना चुकी है। बिहार सरकार का ये कहना है कि 3 बार जो है 3 बार परीक्षा देने के बाद भी जो नियोजित शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन्हें सेवा मुक्त नहीं किया जाएगा। इस पर भी जो है विचार बन रही है, लेकिन बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका कहना है कि हम किसी भी शर्त पर सक्षमता परीक्षा का समर्थन नहीं करते। यहीं पर जो है आकर के नियोजित शिक्षक और बिहार सरकार जो है नहीं सोच पा रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का एकमात्र मांग जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम जो है विद्यालयों में काफ़ी दिनों से पठन पाठन का काम जो है कर रहे हैं, अब हमें परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो 2003 और 6 में बहाल हुए नियोजित शिक्षक हों या फिर जो है हमारे टीईटी शिक्षक। तो इस पे चारों तरफ से बिहार सरकार दबाव में है और प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राप्त जो है सूचना के अनुसार ये माना जा रहा है कि बिहार सरकार बहुत जल्द जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का नया प्रारूप नियोजित शिक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करने वाली है। और जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली का नया प्रारूप आपके सामने होगा तो निश्चित रूप से आपको जो है नए नियमों का सामना करना पड़ेगा और उसमें बिहार सरकार द्वारा इस बात का जिक्र अवश्य होगा कि आपको किसी प्रकार का परीक्षा जो है नहीं देना है। बिहार सरकार इस बात पर अभी भी अड़ी हुई है कि हम बीपीएससी के माध्यम से तो नहीं, लेकिन जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको कम से कम एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। जबकि घटक दलों का बिहार सरकार से ये कहना है कि बिहार के नियोजित शिक्षक काफ़ी अनुभवी है। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा 1 to 5 का जो रिजल्ट निकला है उसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों ने अपना परचम लहरा करके सरकार को ये दिखा दिया है। अब इस बात को लेकर के चिंता मत कीजिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बिहार के शिक्षकों में अनुभव की कमी है या बिहार के शिक्षक जो है दक्ष नहीं है। हमने साबित कर दिया है कि अगर हमें मौका मिले तो हम हर क्षेत्र में सबसे अगले पंक्ति में खड़े होंगे। तो यह भी बिहार सरकार का दावा जो है
बिल्कुल निष्फल होता दिख रहा है। और अंत में यही निष्कर्ष सामने आ रहा है कि बिहार सरकार अब जो है इस मूड में आ गई है कि किसी न किसी तरह से जो है बिहार के नियोजित शिक्षकों को जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए इनके आक्रोश को जो है शांत किया जाए। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है आप सभी जानते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। उसको लेकर के बिहार सरकार ये नहीं चाह रही है कि बिहार में अधिक से अधिक संख्या हमारे जो है विरुद्ध खड़ी हो जाए। तो हर स्थिति में बिहार सरकार ये नहीं चाहेगी कि बिहार के जितने भी 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं वो किसी प्रकार से जो है आक्रोशित हों, क्योंकि हर पार्टी बिहार के तरफ जो है नज़र गड़ाए बैठी हुई है और इसका फायदा जो है हर पार्टी उठाना चाह रही है। बिहार सरकार ये नहीं चाह रही है कि कोई भी पार्टी इसका लाभ जो है उठा ले। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली इसके पहले जो लाया गया था उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं और ये खुशी की बात है कि चारों तरफ से यह मैसेज बिहार सरकार के तरफ जो है पहुंच रहा है कि आप जो है बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं उनसे परीक्षा न लीजिए। अगर उनसे बिहार सरकार परीक्षा लेती है तो निश्चित रूप से उनके साथ जो है ये अन्याय होगा और इससे नियोजित शिक्षकों का आक्रोश जो है और बढ़ेगा। बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक संगठन हैं, भले ही ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, लेकिन पर जो है अपनी वह सिर्फ इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा आपत्ति के बाद जो है किस तरह का नियोजित शिक्षकों के लिए नियमावली जो है आ रहा है। अगर बिहार के नियोजित शिक्षकों के मांग के अनुसार अगर नियमावली नहीं आती है तो निश्चित रूप से बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं या फिर जो है नेतृत्वकर्ता हैं उन्होंने बिल्कुल अपना मन बना लिया है कि यह मैटर जो है निश्चित रूप से कोर्ट में जाएगा। अगर यह मैटर कोर्ट में जाता है तो तर्कों के आधार पर बिहार सरकार को झुकना तय है, क्योंकि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वे बिल्कुल फ्रेशर नहीं है। आपने फ्रेशर का एग्ज़ाम बीपीएससी के माध्यम से ले लिया है। अगर नियोजित शिक्षक भी फ्रेशर होते तो उस स्थिति में उनका कोई ये ग्राउंड नहीं बन रहा था कि वो सरकार से कहे कि हम बिना परीक्षा दिए शिक्षक बनेंगे। लेकिन उनका यहाँ पर जो है आधार बनता है कि हम इतने दिनों से जो है विद्यालय में पठन पाठन का काम कर रहे हैं और अब हमसे जो है आप कह रहे हैं कि स्वक्षमता परीक्षा दीजिए, यह कहीं से उचित नहीं है। और इसके लिए बिहार के नियोजित शिक्षक सड़क से लेकर के कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप इस पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।